Namaskar. Good morning, dear students. Welcome to all on TVT Super Crash Course. We are learning our 8th chapter of English subject prose section. I am Kumari Pooja Ojha. So, little girls wiser than man. हमने इसका अबाउट द राइटर जिसको लिखा है लियो टॉल्स्टॉय ने, इसके बारे में पढ़ा था। साथ ही साथ ये स्टोरी किस चीज पे बेस्ड है ये भी देखा, और कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी यानी कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं। मेन कैरेक्टर है अकुल्या, मलासा, उनकी माताएं और एक बूढ़ी वुमेन जो है अकुल्या की ग्रैंड मदर, और साथ में विलेजर्स। साथ ही हमने देखा कि ड्रेस और टाइमिंग क्या है, ये किस समय पे स्टोरी लिखी गई है, मलासा और अकुल्या ने क्या पहना है, और लियो टॉल्स्टॉय इस स्टोरी के माध्यम से हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। अब हम इस स्टोरी का समरी देखते हैं, तो चलिए मैं आप लोगों को समरी बताती हूँ। लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन लिखा है लियो टॉल्स्टॉय ने। लियो टॉल्स्टॉय सर्वप्रथम मौसम का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं ईस्टर के आने की सूचना पहाड़ों से पिघलते बर्फ से मिल गई थी। पिघलते बर्फ का पानी बहकर गांव की सड़कों पर आ गया था और कहीं कहीं जल जमाव से पानी के एक छोटे जलाशय का रूप ग्रहण कर लिया था। दो छोटी छोटी बच्चियां अपने अपने घरों से निकलकर वहां पहुंचती हैं जहां गंदा पानी इकट्ठा हो गया था। उन बच्चियों में एक बड़ी और एक छोटी थी। इन बच्चों की माताओं ने आज अच्छे अच्छे चटकीले रंग के कपड़े पहनाए थे और उनकी हाथों में एक रुमाल भी था। बच्चियां अपने अपने परिधान पर गर्व कर रही थीं। वे आज गिरजाघर से होकर आई थीं। उन्होंने खेलने की सोची और वहां बने जलाशय में प्रवेश करने का मन बनाया। बड़ी बच्ची ने छोटी बच्ची को ऐसा करने से मना किया क्योंकि उन्होंने पैरों में जूते मोजे डाल रखे थे। पानी में जूते मोजे भीग जाते और फिर माँ की डांट पड़ती। अकुल्या ने कहा कि उन्होंने अपने फ्रॉक को उठा लिया और पानी में चलने लगे। पानी का स्तर मलासा के ठेवने तक पहुंच गया और उसने कहा, मुझे डर लग रहा है, लगता है पानी गहरा है। अकुल्या ने सलाह दी कि वह सावधानी पूर्वक पानी में चले, उसमें उछालने की धृष्टता न करे। अकुल्या ने अपने यह शब्द पूरे ही नहीं किए थे कि मलासा ने एक जोर की छपाक लगाई और पानी उछलकर अकुल्या के फ्रॉक को गंदा कर गया। उसकी आंख और नाक तक में पानी चला गया। अपने नए फ्रॉक की दुर्दशा देखकर अकुल्या क्रोधित हो गई और मलासा को मारने दौड़ी। इसी बीच अकुल्या की माँ वहां आ धमकती है और अपनी पुत्री की हालत देखकर पूछ बैठती है कि वे लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। अकुल्या की माँ उन्हें बदमाश गंदी लड़की कहकर संबोधित करती है और मलासा को डांटती है। अकुल्या अपनी इस हालत के लिए मलासा पर दोष लगाती है। अकुल्या की माँ उसकी बात सुनकर क्रोध में आ जाती है और मलासा को एक चाटा लगाती है। मलासा रोने चिल्लाने लगती है। उसकी चीख सुनकर उसकी माँ वहां पहुंच जाती है और दोनों पड़ोसियों में वाक युद्ध होने लगता है। शोर सुनकर गांव के अन्य पुरुष और महिलाएं वहां पहुंच जाते हैं और तू तू मैं के घोष शुरू हो जाती है। उनके बीच मारपीट आरंभ की स्थिति उपस्थित होती है। इसी बीच अकुल्या की बूढ़ी दादी वहां उपस्थित होती हैं। बूढ़ी दादी उन्हें शांत करने की चेष्टा करती हैं और कहती हैं, क्या आज के दिन ऐसा करना शोभनीय है? दादी की बात सुनने को वहां कोई तैयार नहीं था। स्थिति यहाँ तक पहुंच गई कि झगड़े में दादी ही धक्के से गिर जाएंगी। जब यह दृश्य चल रहा था तो उसी समय अकुल्या वहां से अलग हो गई। उसने अपने फ्रॉक पर लगे धब्बे को पोंछ दिया और उस जलाशय में चली गई। उसने एक पत्थर उठाया और जलाशय के मुहाने पर की मिट्टी हटाने लगी। अकुल्या उस जलाशय से एक धारा निकालकर आगे की ओर ले जाना चाहती है। उसे ऐसा करता देख मलासा भी इस प्रयास में सहयोग देने को आतुर हो गई। एक चैनल बनाने के लिए मलासा ने एक लकड़ी के टुकड़े से मार्ग का निर्माण करना शुरू किया। फिर क्या था, धारा बन गई और पानी जलाशय से निकलकर वहां पहुंच गया। जहां बूढ़ी दादी लोगों को शांत करने का प्रयास कर रही थी, अकुल्या और मलासा उस धारा के प्रवाह में बहते लकड़ी के टुकड़े के पीछे पीछे दौड़ने लगे। वे उस धारा के बहाव को देखकर प्रफुल्लित हो रहे थे। दोनों बच्चियां
सीधा दौड़कर उस भीड़ के पास पहुंची और उत्तरदायित्व पूर्ण शैली में अधिकार के साथ उन्होंने संबोधित करते हुए कहा, आप लोगों को अपने किए पर शर्म नहीं आती? जबकि हम दोनों उस घटना को भूल चुके हैं और प्रसन्न होकर आपस में खेल रहे हैं, तो फिर आप लोग को क्यों कष्ट हो रहा है? लोगों ने इन बच्चियों की ओर देखा, शर्मिंदा हुए और अपने आप हंसते हुए अपने अपने घरों को वापस चले गए। अंत में लेखक लियो टॉल्स्टॉय कहते हैं कि ये छोटी बच्चियां इन बड़े लोगों से, जो यहाँ एक छोटी बात पर युद्ध करने को उतारू थे, उनसे ज्यादा बुद्धिमान है।